आखिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उन लोगों ने कैसे कैसे मदद की, कैसे कैसे योगदान दिया। सर, आप लोग से हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, एक्सपर्ट के तौर पे आपको बुलाया गया, कितना मुश्किल था, कितना टफ था ये, और क्या अभी सिचुएशन है, अभी ग्राउंड सिचुएशन क्या है? अभी अभी तो सब फिलहाल सही है। सब उन्होंने जितना भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे सब सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके ट्रेनिंग वगैरह करके पूरा, जो कि रेड और माइनस भी बुलाए थे एक्सपर्ट्स, उनके थ्रू उन्होंने एक सब क्लियर करवाया प्रॉपर में। जो पाइप जाने थे उन्होंने वो अंदर से प्रॉपर घुसा दिया। थोड़ा जल्दी कर दीजिए, क्या सभी लोग निकाल दिए गए? हाँ, सभी लोग सेफली निकल गए। अब सभी लोग। आप देखिए, लगातार न्यूज नेशन आपको तस्वीरें दिखा रहा है और साथ में बता भी रहे हैं हम कि किस तरह से लोगों को यहाँ से, जो मजदूर भाई है, श्रमिक भाई है, उनको निकाला गया है। और लगातार यहाँ पे देखिए तस्वीरें, देखिए अब एम्बुलेंसेस फिर से लगनी शुरू हो चुकी हैं, यानी कि 10 एम्बुलेंस जा चुकी हैं, अब कुछ और एम्बुलेंस बची हैं। बताया जा रहा है कि उसमें करीब 20 से ज्यादा श्रमिक थे जिनको यहाँ से भेजा जा चुका है। अब मुमकिन है कि 10 और एम्बुलेंस यहाँ से निकलेंगी 5-5 के चरण में, और उसमें करीब 21 मजदूरों को निकाला जाएगा। जो अभी 20 निकले हैं, टोटल 21 श्रमिकों को निकाला जाएगा और कुल मिलाकर के उनको यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में ले जाया जाएगा। और अगर किसी की हालत गंभीर होती है, जैसा कि अभी हमें अधिकारी भी बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी गंभीर नहीं है, तो अगर कुछ होता भी है तो उसको हेलीकॉप्टर की मदद से बाकायदा यहाँ से एम्स भी भेजा जा सकता है। तो इस तरह की तमाम खबरें जो है न्यूज नेशन पे आप देख रहे हैं। लगातार हम अपने दर्शकों को और खास तौर पे उन पेरेंट्स को जो लगातार अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपने पति को देखना चाह रहे हैं, न्यूज नेशन पे वो ऑथेंटिक खबर जो कि सोर्सेस के थ्रू और जो बाकायदा अधिकारियों के थ्रू हमें मिल रही है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार आप देखिए, अभी कुछ ही देर बाद एक बार फिर से राउंड अप होगी तमाम जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं और उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। जी आमिर, हम आपके पास लगातार आते रहेंगे और तमाम तस्वीरें और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इन तस्वीरों में बहुत सारा संदेश छुपा हुआ है, क्योंकि जिन तस्वीरों के इंतजार में हम लगभग 17 दिनों से बार बार ये पूछ रहे थे कि आखिर हमें कामयाबी कब मिलेगी, वो लम्हा आ गया। ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि हम तकनीकी तौर पर सक्षम और विकसित होने के दावे करते आते, लेकिन प्रकृति के सामने शायद हमारा कद एहसास हमें तब होता है जब हम प्रकृति के सामने संघर्ष करते हैं। चुनौती अगर प्रकृति पैदा करती है और वहां पर इंसानी शक्ति को उनकी अपनी हैसियत का एहसास होता है। कुछ ऐसा ही हुआ। पत्थरों का सीना चीर के टनल का काम करने वाले मजदूर उस मलबे में फंस गए। 80 मीटर तक मलबा गिरता है और उसके बाद उस मलबे में फंस जाते हैं, और उस मलबे से मजदूरों को बाहर निकालना एक चुनौती से कम नहीं था। वो आपने देखा, एक बड़ा ऑपरेशन चलता है और इसलिए आज गाइड समर्पित है ऑपरेशन टनल के नाम। जी हाँ, अब तक के सबसे बड़े टनल ऑपरेशन में हिंदुस्तान को कामयाबी मिली है और 41 मजदूरों को सुरक्षित बचाने की हिंदुस्तान की कोशिश आज कामयाब हुई है। पिछले 17 दिनों दिन रात एक करने वाली मेहनत रंग लाई। आज 17वें दिन मिली ये सफलता बेहद खास है, ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल, क्योंकि उत्तराखंड का ऑपरेशन टनल जिंदगी के जज्बे का एक नायाब उदाहरण है। जीवन के लिए संघर्ष, हर जिंदगी की एक एक सांस के लिए लड़ने की ताकत से भरी प्रेरणा है। और इस ऑपरेशन में ये जो तस्वीरें हैं आपको उत्साहित करें, हो सकता है आपको रोमांचित करें। ये तस्वीरें आपको ये सोचने पे मजबूर कर दे कि वाह, ये जिजीशा है। सोचिए, ये मजदूर